हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक 32 इंच के कॉटन ब्लाउज की कटिंग के साथ में उपस्थित हुए हैं। ये ब्लाउज का नाप है, इसकी लंबाई 12 इंच हमको तैयार रखनी है, कमर 13 इंच है और चेस्ट 16 इंच। छोटी सी स्लीव है, 32 इंच के ब्लाउज की कटिंग है। तो चलिए मिल करके हम लोग 32 इंच के ब्लाउज की कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं नाप आपको बता चुकी हूँ, लेकिन मैं इसकी नाप लिख ले रही हूँ। उसके बाद में दोनों फैब्रिक को बिछा करके हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। कटिंग डिटेल से है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट में आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये दोनों पीस है, दोनों पीस को एक साथ एक के ऊपर एक रखते हुए एकदम बराबर करते हुए इसको हम बिछा ले रहे हैं। बंद भाग मैंने अपनी हाथ की तरफ रखा है और दूसरी साइड में खुला भाग है। अब इसमें हम शेप लगाना शुरू करते हैं। ब्लाउज की लंबाई 12 इंच तैयार रखनी है, तो 14 इंच हम लंबाई ले रहे हैं। 2 इंच गले की चौड़ाई और 3 इंच कंधा, 5.5 इंच आर्म होल के लिए, 9.5 और 8.5 इंच हम इसकी चौड़ाई ले रहे हैं। 12 लंबाई तैयार है तो 2 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा लिया है। गला डीप है इसलिए गले की चौड़ाई 2 इंच ली। इससे हमारा कंधा जो है गिरता नहीं है। 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन है। 1.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए, आधा इंच कंधे की सिलाई। अब हम इसमें गले को नापते हैं। गले की गहराई 8.5 इंच है। नीचे से गले की चौड़ाई हमने ज़्यादा रखी है, 3 इंच, और इसमें हम गले की शेप दे रहे हैं। इसके बाद 9 इंच हम नापते हैं कंधे से, इधर से 4 इंच चौड़ाई है। ये हमारी पीछे की प्लेट के लिए निशान हो जाएगा। 1/2 इंच की पीछे की प्लेट पड़ती है, तो इस तरीके से मैं उसका निशान भी आपको दर्शा दे रही हूँ। आर्म होल की शेप दे देनी है। अब इस पीछे के पल्ले की हम कटिंग कर देंगे। एक जानकारी आपको देना चाहती हूँ, जब भी आप ब्लाउज की नाप लेते हैं तो अक्सर क्या होता है, कमर और चेस्ट के नाप में आपको कन्फ्यूजन आता है, क्योंकि चेस्ट के पास गला रहता है इसलिए चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी कमर की नाप आती है उसमें 3 इंच जोड़ दीजिए, तो आपकी चेस्ट की नाप निकल जाएगी। जैसे कि अभी मैंने किया 13 इंच नीचे, तो ऊपर में हमने 16 इंच माना है। इसी तरीके से अगर नीचे 14 इंच कमर है तो ऊपर आपका 34 इंच का ब्लाउज, यानी कि 17 इंच ऊपर हमारा रहेगा। इस तरीके से किसी भी ब्लाउज में कमर के हिसाब से भी आप चेस्ट की नाप निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी का ब्लाउज बनाना है तो बताता है कि कमर इतनी है, तो आप चेस्ट की नाप उसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ज़्यादा चेस्ट रख दीजिएगा अगर गले के हिसाब से नाप करके, तो आपका गला हमेशा कंधे से गिर जाएगा। अब ये फ्रंट पार्ट को रख रहे हैं हम निकालने के लिए। पीछे वाले पार्ट को रख दिया है हमने जहाँ से आर्म होल निकाला है, और गला और बगल की एक शेप लगा ले रहे हैं। नीचे से 2.5 इंच 2 इंच माइनस करते हुए हम बगल की शेप देते हैं। यहाँ से हम चौड़ाई ये 3.5 इंच ले रहे हैं सामने वाले पार्ट की। गला 5 इंच ले रहे हैं, 1 इंच हमारा कटोरी में कटिंग होगा। और एक शेप चौकोर लगा करके, जो हमारी 3.5 और 5 इंच गले वाली शेप है उसमें एक शेप लगा के 2.5 इंच लेते हुए ये हम कटोरी जहाँ पे लगेगी उसकी गोलाई दे करके इसको कटिंग करके निकाल दे रहे हैं। तो ये हमारा सामने वाला पार्ट भी रेडी हो जाएगा। पीछे के पार्ट से ही इसकी आर्म होल वगैरह की शेप है और चेस्ट की जो चौड़ाई की शेप है वो आपको देनी है। गला इसमें 5 इंच लेकर के काटते हैं और बाकी की गहराई जो है वो कटोरी में आपकी कट जाती है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस बची हुई फैब्रिक में से ये वाला कपड़ा काट के निकाल रही है, हमारा बटन पट्टी के रूप में इस्तेमाल होगा।
और बाकी कपड़े को हम अच्छे से अर्ज में मोड़ करके बाहीं यहाँ से निकाल लेंगे। स्लीव जो है वो पहले निकाल लेंगे, इसके बाद जा कर के हम कटोरी की कटिंग करेंगे। बाँह छोटी है, 1.5 इंच हमने सिलाई का नीचे मार्जिन लिया है और फिर बाँह जितनी उतना रख के निशान लगा ले रहे हैं और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। इस तरीके से हमको 3 लाइन खींच लेनी है। यहाँ से 3 इंच नापते हुए एक निशान लगा, 1.5 इंच हमको सिलाई का मार्जिन का निशान लगाना है। यहाँ से भी हमको 3 इंच लेना है और ये शेप को मिला लेना है और इसमें हल्की सी गोलाई देते हुए आपको आर्म की जो बाजू की जो शेप है वो दे देनी है। 1 इंच नीचे से तिरछा कटिंग हो जाता है। बाँह की चौड़ाई मैंने 8 इंच रखी है। ये देखिए स्लीव हमारी कट के रेडी है। अब हम इसकी आगे की गहरी कटिंग करेंगे। आधे पार्ट को निकाल रहे हैं, आधा पार्ट छोड़ दे रहे हैं और 1.5 इंच पर खिसका दे रहे हैं कपड़े को। और ये जो एक शेप हमारी आ रही है उसको हमको काट करके निकाल देना है। तो बड़ी इजीली हमारी आगे की जो गहराई होती है स्लीव की वो हो जाएगी। अब मैं इसको पलट के दिखा देती हूँ। ये देखिए एक पत्ती की शेप हमारी कटिंग हो जाती है। अब हम इधर से जो लंबा कपड़ा साइड वाला बचा इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। 8.5 बेल्ट की कमर वाली चौड़ाई 4 इंच और 4.5 नापते हुए आगे से 5 इंच है, मतलब पीछे से 4 इंच आगे से 5 इंच और आधी दूर हमको सीधा ले जाना है और आगे से 4 इंच के लगभग में फिर ये तिरछा देना है शेप। इस तरीके से नीचे की बेल्ट निकाल देनी है। अब जो हमारी ये बची हुई फैब्रिक है इसमें से हमको सिर्फ कटोरी और ओरे भी निकालनी है। बटन पट्टी भी हमारी निकल चुकी है और बेल्ट भी निकल चुकी है। अब ये जो कपड़ा बचेगा इसमें से ओरे भी डोरी जो भी बनाना है तो हम लोग 2.5 इंच गले की चौड़ाई ले रहे हैं, 1 इंच गहराई, 5 इंच बटन पट्टी वाला हिस्सा। इसके बाद सामने वाले पार्ट को रखना है, इसके ऊपर जो हमने 5 इंच गला वाला शेप है वो गले पे रख देना है। ये दोनों मिलके हमारी गले की शेप हो जाएगी। अब हम इसकी चौड़ाई को नापेंगे। ये चौड़ाई हमको कितनी लेनी है, जो हमने पल्ले की चौड़ाई ली थी 11 इंच, उसमें फिर हमको अगर कटोरी ज़्यादा उभार वाली चाहिए तो 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए और कम उभार तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो 9.5 में हम 1.5 इंच जोड़ दे रहे हैं, हमारा 11 इंच चौड़ाई आया और गोलाई इसी के हिसाब से देते हुए आधा इंच ज़्यादा लेनी है गोलाई और ये शेप हमको इस तरीके से सीधी मिला देनी है। इसका आधा करना है, 1.5 इंच नीचे बढ़ना है और इसको इस तरीके से जैसे मैं मिला रही हूँ शेप में मिला देना है और इसकी कटिंग करके हम निकाल देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये कटोरी हमारी कट गई है। ब्लाउज की हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। अब ये सिलाई के बाद कैसा दिखेगा इसके लिए देखिए प्लेट का निशान यहाँ से 3 इंच, सेंटर से 1.2 इंच। अगर आपने 1.5 इंच मार्जिन लिया है तो 2 इंच लिया है तो 1.5 इंच की प्लेट पड़ेगी चौड़ी, 1.5 इंच और 3 इंच लंबी ये सामने वाली प्लेट पड़ेगी। ये ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। अब ये जुड़ेगा इस तरीके से। इसके बाद इसमें प्लेट पड़ जाएगी और नीचे की बेल्ट हम इसमें लगा देंगे। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।